हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना सिनेमा हिंदी के आज के इस नए एपिसोड में। दोस्तों 80 और 90 के दशक में अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से लोगों के दिलों पे राज करने वाली मीनाक्षी ससाद्री दोस्तों कई सारी हिट फिल्में देने के बाद अचानक से बॉलीवुड से गायब हो गई। दोस्तों लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसी उभरती कलाकार जिसको दोस्तों ऊंची चोटी पर होना चाहिए था, वो अचानक से फिल्म हिट होने के बावजूद भी बॉलीवुड से क्यों गायब हो गई, क्या कारण था। आइए दोस्तों आज के वीडियो में हम मीनाक्षी ससाद्री के बारे में, उनका जीवन परिचय, उनका फिल्मी कैरियर और आज वो दोस्तों किस स्थिति में है, सब कुछ इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी ही स्टोरी सुनने और देखने को मिलती रहे। दोस्तों अभिनेत्री मीनाक्षी ससाद्री को भला आज कौन नहीं जानता। खासकर भारत में रहने वाले लोग, शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो मीनाक्षी को नहीं जानता होगा। खासकर झारखंड के लोगों को इनके बारे में तो अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि धनबाद सिंदरी वालों को तो करीब से पता होगा और होना भी चाहिए। लेकिन आज भी झारखंड और धनबाद में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आज भी पता नहीं है कि अभिनेत्री मीनाक्षी झारखंड के धनबाद जिले के सिंदरी की रहने वाली हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं के बारे में शुरू से बताने वाला हूँ। बहुत से लोग इनकी बहुत सी फिल्में देखी हैं, जिन्होंने नहीं देखी हैं तो इनको नहीं जानते हैं। तो इनकी फिल्मों के पोस्टर और फिल्में देखनेंगे तो तुरंत स्मरण हो जाएगा, अरे ये है, इनको तो मैं कई फिल्मों में देखा है। जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना आपने। मीनाक्षी जी को पहली फिल्म मिली थी, वो भी पेंटर बाबू, जो 1983 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म को बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा, क्योंकि ये फिल्म ज़्यादा नहीं चली थी। लेकिन उसके बाद मीनाक्षी की 1983 में ही जैकी श्रॉफ के साथ हीरो फिल्म आई, जो सिनेमाघरों में खूब चली, सुपर डुपर हिट रही और इसी फिल्म से इनको पहचान मिली। लेकिन फिल्मों में आने से पहले मीनाक्षी क्या करती थी, किसी को पता है क्या? चलिए दोस्तों आज हम आपको बताते हैं। मीनाक्षी ससाद्री का जन्म 16 नवंबर सन 1963 को झारखंड के धनबाद जिले के सिंदरी में एक तमिल के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता सिंदरी की फर्टिलाइजर कंपनी में काम करते थे। जन्म के समय इनका शशिकला नाम रखा गया था। बाद में इनका नाम मीनाक्षी ससाद्री रख दिया गया, जिसके बारे में आप आगे जानेंगे। दोस्तों सिंदरी में ही इनकी और इनके भाई बहन का पालन पोषण भी हुआ था। बता दें दोस्तों कि मीनाक्षी ससाद्री की माताजी भरतनाट्यम में परंपरागत थी, यानी उन्हें क्लासिकल डांस बहुत ही अच्छे तरीके से आता था। तो शशिकला और उनकी बहन निम्मी को बचपन से ही उनकी माताजी भरतनाट्यम सिखाती थी। मीनाक्षी की प्राथमिक पढ़ाई लिखाई धनबाद के सिंदरी से ही हुई है। पढ़ाई के साथ साथ मीनाक्षी स्कूल के डांस कार्यक्रम और प्रतियोगिता में भी भाग लिया करती थी। मीनाक्षी की खूबसूरती को देखकर इनकी सहेलियां इनको अक्सर कहती थी कि तुमको तो मॉडलिंग में ट्राई क्यों नहीं करती हो। लेकिन उस समय मीनाक्षी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी और उनकी बातों को ऐसे ही मजाक में उड़ा दिया करती थी। बता दें दोस्तों कि जब मीनाक्षी ससाद्री ने 12वीं परीक्षा दी तो उसके बाद ये घर की छुट्टियां बिता रही थी, तो एक दिन अखबार में ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विज्ञापन इन्होंने देखा। ये विज्ञापन देखकर अपनी सहेलियों की बात याद आ गई और तुरंत ब्यूटी कॉन्टेस्ट में फॉर्म भर के भेज दिया। और जब प्रतियोगिता हुई तो मीनाक्षी जी ने ब्यूटी प्रतियोगिता जीत लिया और उसी साल इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लेने का मौका मिला, लेकिन वो प्रतियोगिता नहीं जीत पाई। मात्र 17 साल की उम्र में ही मीनाक्षी ससाद्री ने 1981 में मिस इंडिया का खिताब जीता था। उसके बाद तो रातों रात ये प्रसिद्ध हो गई और सब इनको जानने लगे थे। और उसी साल जापान के टोक्यो में हुए मिस इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इंडिया की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का इनको मौका भी मिला। जापान से लौटने के बाद इनको बहुत सारे दोस्तों फिल्मों में ऑफर भी मिलने लगे और मीनाक्षी ने कुछ सारी फिल्मों में साइन भी किया। मुंबई में मीनाक्षी ससाद्री की बहन निम्मी भी रहती थी और मुंबई में उसी के साथ मीनाक्षी जी भी रहने लगी।
बता दें दोस्तों कि जब अभिनेता मनोज कुमार ने मीनाक्षी को फ़ोन किया, ऐसा लम्हा दोस्तों एक दिन प्रसिद्ध अभिनेता मनोज कुमार का फ़ोन मीनाक्षी को आया और कहा कि वो एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसमें एक नई लड़की की तलाश कर रहे हैं। वो इस सिलसिले में मीनाक्षी मनोज कुमार के ऑफिस मिलने गए। मीनाक्षी को लगा कि मनोज कुमार उनका स्क्रीन टेस्ट लेगा, लेकिन मनोज कुमार ने कहा कि तुम एक बढ़िया अभिनेत्री बनोगी, इसलिए मैं तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट नहीं लूँगा। फिल्म साइन करने से पहले मीनाक्षी अपने माता पिता से इजाज़त लेना चाहते थे, जिसके लिए वो माता पिता से मिलने दिल्ली गए और सब चीज़ें जाकर उनके माता पिता घर वालों को बताई तो वे मान गए और उनके माता पिता ने कहा कि तुम्हें ये फिल्म करनी चाहिए। बता दें दोस्तों कि मीनाक्षी शेषाद्री के परिवार वालों ने जब कहा कि तुम्हें ये फिल्म करनी चाहिए तो मीनाक्षी वापस मुंबई गई और मनोज कुमार द्वारा ऑफर की गई फिल्म को साइन कर ली। उस फिल्म का नाम था पेंटर बाबू, जो साल 1982 में आई थी। उसी फिल्म की शूटिंग के दौरान मीनाक्षी ने सुभाष घई की फिल्म हीरो साइन कर ली थी। बता दें दोस्तों कि वो डायरेक्टर सुभाष घई थे, जिन्होंने मीनाक्षी शेषाद्री का नाम शशिकला से मीनाक्षी शेषाद्री रख दिया था। इनकी फिल्म पेंटर बाबू प्रदर्शित हुई, लेकिन ये फिल्म नहीं चली। 1-2 राज्यों में ही इस फिल्म को पसंद किया गया। उसके बाद इनकी दूसरी फिल्म साल 1983 में जैकी श्रॉफ के साथ आई, जिसका नाम था हीरो, जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया। रातों रात मीनाक्षी सुपरस्टार अभिनेत्री बन गई। मीनाक्षी की दामिनी फिल्म किसने नहीं देखी होगी। इसमें मीनाक्षी ने इतना बेहतरीन अभिनय किया है कि लोग इनकी तारीफ करते हैं। बता दें दोस्तों, मीनाक्षी शेषाद्री के फिल्मों में अफेयर की भी चर्चाएं देखने और सुनने को मिली हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पुरानी सुर्खियां देख ले तो मीनाक्षी शेषाद्री जी का अफेयर कई अभिनेता, डायरेक्टर और सिंगर के साथ जिक्र हुआ, जिसमें से सिंगर कुमार सानू के साथ एक लंबे समय तक चला, जिसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। मीनाक्षी शेषाद्री को कुमार सानू की मुलाकात महेश भट्ट की फिल्म जुर्म के सेट पर हुई थी। उस समय कुमार सानू पहले से ही शादीशुदा थे। कुमार सानू और मीनाक्षी की अफेयर की बात जब कुमार सानू की पत्नी रीता भट्टाचार्य को पता चली तो उनकी पत्नी बहुत गुस्सा हुई और नौबत तो तलाक तक आ गई थी। बता दें दोस्तों कि उस वक्त कुमार सानू की एक सेक्रेटरी ने इंटरव्यू में कहा था कि उस समय उनकी कई गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। साल 1994 में रीता भट्टाचार्य और कुमार सानू का तलाक हो ही गया था, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ ठीक ठाक हो गया। मीनाक्षी शेषाद्री ने दोस्तों अचानक से किससे शादी कर ली। तो मीनाक्षी की लगभग फिल्में सुपरहिट हो रही थी और मीनाक्षी उस दौर की एक बड़ी अभिनेत्री बनकर उभरी थी, लेकिन अचानक से साल 1997 में मीनाक्षी ने अमेरिका के एक इन्वेस्टर बैंकर से शादी कर ली। लोगों को जब पता चला कि मीनाक्षी ने एक अमेरिकी से शादी कर ली तो लोग अचंभित हो गए। उन्हें दोस्तों विश्वास नहीं हो रहा था। बता दें कि शादी के बाद मीनाक्षी भारत छोड़ अमेरिका में बस गई। मीनाक्षी के पति का नाम हरीश मैसूर है। मीनाक्षी अपने परिवार अमेरिका के टेक्सास के एक शहर में रहते हैं और इनके 2 बच्चे भी हैं। मीनाक्षी शेषाद्री की एक बेटी है जिसका नाम केंद्रा है और एक बेटा है जिसका नाम जोश है। अमेरिका में ही रहकर मीनाक्षी डांस इंस्टीट्यूट चलाती हैं और वहां बच्चों को भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी आदि डांस सिखाती हैं। राजकुमार संतोषी जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, मीनाक्षी शेषाद्री के मन ही मन चाहने लगे थे, जिसके कारण मीनाक्षी को लेकर राजकुमार संतोषी ने कई फिल्में बनाई और एक दिन मीनाक्षी को राजकुमार संतोषी ने अपने दिल की बात बता दी और शादी करना चाहते थे, लेकिन मीनाक्षी ने सीधा इनकार कर दिया था। दोस्तों, अगर हम मीनाक्षी शेषाद्री की कुछ हिट फिल्मों के बारे में अगर हम बात करें तो पेंटर बाबू, हीरो, लव मैरिज, आंधी तूफान, बेवफाई, मेरी जंग, आवारा बाप, अल्लाह रखा और दोस्तों स्वाति, सत्यमेव जयते और मैं बलवान, वहीं दोस्तों दामिनी, डकैत और भी बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। पुरस्कार की बात करें तो मीनाक्षी को वर्ष 1986 में स्वाति फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। 1991 में इनको जुर्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। वर्ष 1994 में इनको फिल्म दामिनी के लिए अवार्ड भी मिला था। तो ये थी दोस्तों बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री,
जिनका फिल्मी सफ़र और इनका पर्सनल लाइफ आपको दोस्तों कैसा लगा और ये अभिनेत्री की फिल्में और ये अभिनेत्री आपको कैसी लगती हैं, अपनी राय और कमेंट हमें बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।